बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना बहुत ही मज़ेदार से आलू और फलियों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन और फलियों की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वो भी मौजूद है, आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने ऑयल डाल के यहाँ पे प्याज को यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्राई। साथ में शामिल कर दिया मैंने गर्म मसाले। साबुत गर्म मसाला डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी जब तक प्याज जो है ना वो हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी, जब प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर दूँगी मैं पानी इसके अंदर, ताकि प्याज मज़ीद कलर ना ले। फिर शामिल कर देंगे इसके अंदर हम मसाले। इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक की पेस्ट, टमाटर डाला है, हरी मिर्चें शामिल की मैंने चॉप करके। साथ में शामिल कर दूँगी इसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर डाला है, साथ में हल्दी पाउडर वो शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए, ताकि जो है टमाटर प्याज जो है ना अच्छे से गल जाए, ठीक है। 10 मिनट के बाद यहाँ पर जब टमाटर प्याज यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको मैं अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी, ठीक है, ताकि टमाटर प्याज जो है ना ये अच्छे से मसाले की शेप में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आलू ये भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे, भी मैंने शामिल कर दिया। साथ ही दोनों को अच्छे से साथ में मैं भून लूँगी, ठीक है, ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए और इसका सेपरेट हो जाए और टमाटर प्याज भी अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से। अब जब अच्छे से भून जाएगा तो फिर यहाँ पर मैं इसको शामिल कर दूंगी फलियाँ, जिनको मैंने धो लिया था अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे फलियाँ डालकर अब जो है मैं बिल्कुल इसकी हल्की सी आंच पे इसको मैं पकाऊंगी। पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हल्की सी आंच पे, दम वाली आंच पे आप इसको रख दें, खुद ही आलू जो है ना अच्छे से गल जाएंगे और फलियाँ भी गल जाएंगी अच्छे से, ठीक है। मैंने उसको हल्की सी आंच पे बिल्कुल पकने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर फलियाँ बन के यहाँ पे आलू फलियाँ बन के तैयार हो गई थी और आलू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से गल गए थे। तो अब जो है मैं इसको आपको आलू फलियों को जो है ना वो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। और इसको मैंने हरे धनिया से यहाँ पे कर दिया था गार्निश। आप इसको रोटी के साथ एंजॉय करें, आप इसको पराठे के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये आलू फलियाँ बन के तैयार हुई थी और टेस्ट में बहुत मज़े की होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, सिंपल सी है और बहुत मज़ेदार सी भी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल जाए करे। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।